हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज है नंदाष्टमी और हम जा रहे हैं मंदिर। नंदाष्टमी का मेला है, आज लगा हुआ है नीचे फील्ड में, ग्राउंड में। मेरी फैमिली और मैं हम जा रहे हैं मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए, माँ नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अभी हम फील्ड में पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेला लगा हुआ है। जो सामने बड़ा सा गेट दिख रहा है वो एंट्री गेट है। यहाँ से हम अंदर को एंट्री करते हैं मेले में। जो सामने से सीधा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, तो हम सीधा पहले मंदिर ही जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। धूप काफ़ी हो रही थी फील्ड में। और सबसे पहले तो हम माता रानी के दर्शन ही करेंगे। आज नंदाष्टमी है, तो पहला दिन है मेले का। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि हाँ मम्मा मेले में चलना है, मेले में चलना है। तो पहला ही दिन है, तो अभी तो 2-3 दिन तक मेला रहेगा। तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। 2-3 साल बाद ये मेला लगा हुआ है। कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पाया था बीच में। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। और ये हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर पे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। आज नंदाष्टमी है तो काफ़ी भीड़ है। और मेरे बच्चे और हस्बैंड आगे निकल गए थे, तो ये मेरा वेट कर रहे थे। मैं जस्ट इनके पीछे ही खड़ी थी, तो इनको मैं दिखी नहीं क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। सारे श्रद्धालु नैनीताल के सब मंदिर पहुँचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने। बनी हुई है माँ नंदा सुनंदा की। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से आगे बढ़ूँ, तो मैं भी कोने से निकल गई थी आगे प्रसाद देने के लिए। प्रसाद फाइनली मैंने दे दिया था और पंडित जी ने मुझे वापस प्रसाद भी दे दिया। और अब मैंने माथा टेका, माता रानी से आशीर्वाद लिया है। फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ, देखती हूँ कि ये लोग पता नहीं कहाँ थे। फिर अचानक से मेरे सामने आ जाते हैं, मिल ही जाते हैं फाइनली। हम लोगों ने मास्क लगा लिया था और बच्चों को भी हमने मास्क लगवा लिया था। बाकी और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है जिन्होंने मास्क लगाया हो। तो सब लोग बिना मास्क के ही आए हुए थे मंदिर में, इतनी भीड़ में भी। बच्चे और हस्बैंड आगे माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। इनको मौका नहीं मिला होगा ना, तो बहुत भीड़ थी, तो इस वजह से आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था हमें। और उसके बाद फिर हम माथा टेकने के बाद थोड़ी सी हमने यहाँ से पिक्चर्स ली, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। लोग छोटे छोटे बच्चों को भी माता रानी के दर्शन करवाने के लिए लेके आते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें माता रानी के दर्शन करने को मिले अभी 2-3 साल बाद। और हमारी तो सबसे पहली इच्छा यही रहती है कि हम माता रानी के दर्शन करें। माँ नंदा सुनंदा मैया के साल में एक बार ही आती हैं। और ये पीछे के रास्ते से हम बाहर को निकले। यहाँ से हमने पंडित जी से टीका लगवाया और फिर उसके बाद फिर हमने वहीं पे नारियल तोड़ा मंदिर में ही, और बाकी भगवानों के भी दर्शन कर लिए थे, भेंट चढ़ा लिया था। काफ़ी रश है मंदिर में, कितने श्रद्धालु मंदिर में आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था मंदिर में आके, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा 2-3 साल बाद। वैसे तो हम मंदिर जाते रहते हैं, और बच्चों के बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरी, कभी भी हम मंदिर चले जाते हैं, लेकिन माँ नंदा सुनंदा हे गाइस, हम बाहर आ चुके हैं माता
हम जाएंगे मेले में, देखने मेले में क्या क्या हो रहा है। मंदिर में जाने से पहले हमने शूज़ यहाँ पे रखवा दिए थे, तो अभी हम वो ले रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे फील्ड में जहाँ मेला लगा हुआ है, और बच्चों को थोड़ा सा मेले में घुमाएंगे, झूला झूलेंगे बच्चे, और टॉयज़ वाइज जो भी लेंगे। उसके बाद हम घर को चले जाएंगे। अबे चलो घूम जाएगा सर मैं उठा देंगे चलो आगे। कहाँ बैठना है? बड़े वाले में? बड़े वाले में? हाँ, बड़े वाले में बैठा दो इसको। बड़े वाले में ना बहुत डर लगता है। कितना बड़ा है देखो। फाइनली काव्या को छोटे वाले झूले में बिठा दिया है, क्योंकि वो जिद कर रही थी कि मुझे बड़े वाले झूले में बैठना है। बड़े वाले झूले के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो वहाँ पे नंबर तो आता नहीं इतनी जल्दी। इस बार बहुत भीड़ थी मेले में। पिछले 2-3 सालों से मेला नहीं लगा था, तो इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे हमने थोड़े से पकौड़े ले लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था। मंदिर को निकलती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, और थोड़ी सी सॉफ्टी वगैरह हमने खा ली थी। तो बच्चों को तो हमने सुबह नाश्ता करवा दिया था, पराठे खा लिए थे उन्होंने, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मंदिर जाना होता है तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं खाती हूँ और कैरी कर। कभी कैसी है? सही है सोनू? हमो? और यहाँ से ये बच्चों के लिए टॉयज़ ले रहे थे। काव्या क्या कर रही है, अपने पर्स से पैसे निकाल रही है और पापा को दे रही है अपने, क्योंकि इसके पापा ने इनको पहले से ही पैसे दे दिए थे अलग से, तो वो पैसे निकाल के पापा को दे रही है अपने। सुबह से काफ़ी अच्छा मौसम था, मंदिर आने तक और मेले में घूमने तक सारी चीज़ें कर ली थी हमने, और फिर घर जाने की तैयारी हो रही थी कि हमने देखा चलो घर को चले जाते हैं। मौसम ठीक ही था तब तक। थोड़ी देर पहले तक मौसम अच्छा था, धूप थी, काफ़ी तेज़ धूप थी, और अचानक से मौसम ख़राब हो गया। आसमान में काले बादल और बूंदें पड़ने लगी बारिश की, और सब लोग फील्ड से भागते हुए नज़र आए थोड़ी देर बाद, क्योंकि बारिश एकदम से तेज़ हो गई थी। तो सब लोग हम सेफ जगह पे जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस था कि सारे फील्ड के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, सब खड़े हो गए थे यहाँ पे, और कम से कम 1.5 घंटे तक तो यहीं पे खड़े रहे हम लोग।
कम से कम 1.5 घंटा वेट करने के बाद जब बारिश बंद हुई तो फिर हम दोबारा से मेले में गए और थोड़ा बहुत फिर बच्चों को फिर से घुमाया। और उसके बाद फिर हम टैक्सी देखने लगे कि हाँ चलो टैक्सी में घर चले जाते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो गया था और गाड़ी लेके हम आए नहीं थे, क्योंकि गाड़ी स्टैंड करने की जगह वहाँ पे नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। सब लोग मेले के जितने भी सब यहाँ पे आ गए थे सेफ जगह पे। और जो साइड में दुकान होती है उन्होंने भी अपनी दुकान उठाई और वो लोग भी यहाँ पे साइड में खड़े हो गए थे सब। और बच्चे परेशान हो गए थे कि हम बाहर कब निकलेंगे यहाँ से, दोबारा मेले में जाने का उनका मन था। और हमें तो थोड़ी सी जगह मिल गई थी वहाँ रेस्टोरेंट में, तो मैं तो वहाँ पे जाके बैठ गई थी। बारिश बंद होने के बाद हम दोबारा से मेले में गए और थोड़ी देर हमने जो भी बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी वो ली और फिर वापस हम घर को वापस पैदल ही आ गए थे। और बारिश तब तक रुक चुकी थी ऑलमोस्ट और सही हो गया था मौसम, सब लोग पैदल ही आ रहे थे घर को। वैसे भी वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, मेले के टाइम पे बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इसलिए हम पैदल ही घर को चले गए थे सही टाइम पे। रास्ते में बहुत बारिश हो गई थी। हे गाइस, बारिश बंद हो चुकी है और अब हम घर को जा रहे हैं और घूम लिए, हम मंदिर भी चले गए, मंदिर माता रानी के दर्शन भी हो गए और घूम भी लिए बच्चे मेला। लेकिन बारिश हो गई थी बीच में, इस वजह से थोड़ा वेट करना पड़ गया, बट भीगे नहीं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग। से बाय बाय, हैप्पी नंदाष्टमी।